एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, सर्विस रूटीन। इस वीडियो लेक्चर में हम ये सब कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहले जो वीडियो बना रहे हैं इसमें थोड़ा थ्योरी कवर हो रहा है। ये थ्योरी हम लोगों को प्रैक्टिकल करने में बहुत आसानी होगी, हमें बहुत मदद मिलेगा। अगर थोड़ा बेसिक थ्योरी आप लोगों को पता नहीं होगा तो प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, सर्विस रूटीन, ये सब बेसिक चीज़, रजिस्टर्स, ये सब बेसिक चीज़ आप लोगों को जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत आसान है, ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को समझ में आसानी होगा और बाद में जाके प्रैक्टिकल में सुविधा होगा। तो इसीलिए ये सब इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ आप लोगों को जान लेना है। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए थे असेंबली लैंग्वेज क्या है, क्यों पढ़ते हैं, उसके लिए हम लोग रजिस्टर क्या है, रजिस्टर के टाइप कितना है, रजिस्टर क्यों यूज़ होता है, वो सब हम इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। अगर दोस्तों वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वो वीडियो। तो ये वीडियो समझ में थोड़ा आसानी होगी। तो चले जाते हैं एड्रेसिंग मोड पे। एड्रेसिंग मोड क्या होता है? हम असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोसेस करते हैं, कोई डेटा रजिस्टर में डालते हैं, रजिस्टर से डेटा लेके सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है, या रैम में कोई डेटा है, रैम से डेटा रजिस्टर में जाता है, रजिस्टर से सीपीयू लेके प्रोसेस करता है, उसके बाद फिर से रजिस्टर में डाल देता है और उसके बाद आउटपुट दिखा देता है। तो ये सब प्रोसेस कैसे होता है, ये चलता कैसे है, ये रजिस्टर कैसे डेटा लेता है रैम से या दूसरे कोई मेमोरी लोकेशन से डेटा लेता है, डेटा वहाँ पे प्रोसेस करके कैसे दिखाता है, ये सब है एड्रेसिंग मोड का पार्ट। तो एड्रेसिंग मोड में कैसे हम डेटा को एक्सेस करते हैं वो पहले दिखाएंगे। तो मान लीजिए दो रजिस्टर है, दो रजिस्टर में 4, एक रजिस्टर में 4, एक रजिस्टर में 2 डाला, और ये जो 4 और 2 डालें, ये 4 और 2 को आप प्लस करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? ये जो 4 और 2 है ये दो ऑपरेंड है, और बीच में जो प्लस का साइन दिया हुआ है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब होता है ऑपकोड। तो डेटा को एक्सेस करने के लिए मान लीजिए दो रजिस्टर में हम 2 डेटा डाल दिया, एक में 4, एक में 2 डाल दिया, और इसको प्लस करना चाहते हैं। तो कैसे लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में? ये हम रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड यूज़ करके लिख सकते हैं। जैसे कि ऐड, पहले ऑपकोड, उसके बाद रजिस्टर 1, उसके बाद रजिस्टर 2। रजिस्टर 1 में हम 4 डाल देते हैं, रजिस्टर 2 में जो DL रजिस्टर डेटा रजिस्टर्ड है और जो बेस रजिस्टर है, मान लीजिए 2 रजिस्टर में हम 2 डेटा डाल दिया है, एक में 4, एक में 2, उसको ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ऐड DL कॉमा देके BL। तो ऐसे करके हम एडिशन कर सकते हैं। तो इसमें पहले ऑप कोड आएगा, उसके बाद रजिस्टर 1, देन रजिस्टर 2। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हम रजिस्टर से डेटा इनपुट लेते हैं, बोथ ऑपरेंड आर रजिस्टर।
ऑपरेंड सब रजिस्टर में होगा। पहले ऑपकोड डालना होगा, उसके बाद रजिस्टर, उसके बाद रजिस्टर 2। इसके बाद आता है इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये यहाँ पे 4 है जो एक रजिस्टर में है, डीएल रजिस्टर में है, और 2 हम डायरेक्ट देना चाहते हैं। 2 हम डायरेक्ट वैल्यू देके इसको ऐड करना चाहते हैं। तो ऐसे अगर रजिस्टर को हम एक्सेस करते हैं तो उसको बोलता है इमीडिएट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसमें पहले ऑपकोड आता है, उसके बाद एक रजिस्टर यूज़ होता है, देन कांस्टेंट वैल्यू यूज़ होता है, या पहले कांस्टेंट वैल्यू यूज़ होता है, बाद में रजिस्टर यूज, मतलब एक रजिस्टर कंपलसरी है। ऐसे एड्रेसिंग मोड को कहा जाता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे 1 ऑपरेंड इज कांस्टेंट। इसके बाद आता है मेमोरी एड्रेसिंग। मेमोरी एड्रेसिंग में क्या होता है, अगर यही चीज़ हमको प्लस करना है, एक वैल्यू हम रजिस्टर में रखे हैं और दूसरा वैल्यू डायरेक्ट रैम से एक्सेस कर रहे हैं, मतलब दूसरा वैल्यू का यहाँ पे एड्रेस डाला गया है, लोकेशन, एड्रेस लोकेशन डाला गया है। तो ऐसे एक्सेस ये जब एक्सेस करते हैं, ऐसे अगर एक्सेस करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेसिंग, जहाँ पे पहले ऑपकोड आएगा, उसके बाद एक रजिस्टर आएगा, उसके बाद आएगा कोई वैल्यू का एड्रेस, या तो मेमोरी में हो और दूसरा कोई लोकेशन में हो उसका एड्रेस। ये एड्रेस फर्स्ट में भी आ सकता है और रजिस्टर सेकंड में भी जा सकता है। तो यहाँ पे एक्सेस स्टैटिक डेटा डायरेक्टली, ऐसे जो एड्रेसिंग, ये जो एड्रेसिंग मोड है इसको मेमोरी एड्रेसिंग मोड कहा जाता है। तो एड्रेसिंग मोड में फिलहाल ये तीनों यूज होके हम लोग एक्सेस करते हैं। जैसे कि हम 2 डीएल में ले जाना चाहते हैं, मतलब डेटा रजिस्टर में 2 डालना चाहते हैं, तो 2 को कैसे डालें, 2 को कैसे एक्सेस करें। 2 को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं या कोई रजिस्टर से उठा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कमेंट डालना होगा मूव, उसके बाद डीएल जो रजिस्टर है, उसके बाद वैल्यू 2, या अगर कोई रजिस्टर से उठाना चाहते हैं तो वो रजिस्टर। जैसे कैरेक्टर भी हो सकता है, मूव डीएल और ए लिख दिया हमने, तो ये डीएल को तो हमने भेज दिया, प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए भेज दिया। इसको प्रिंट भी तो करना होगा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर फंक्शन के लिए यूज होता है। मान लीजिए किसी से इनपुट लेना है, किसी से इनपुट लेना है, आउटपुट दिखाना है, प्रिंट करना है, ये सब करने के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज होता है, जो मैंने सेकेंड लेक्चर में बोला था। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कुछ भी आप वैल्यू भेज दीजिए, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर फंक्शन के हिसाब से लेगा। ये 2 को 2 नहीं लेगा, इसको एक फंक्शन करके लेगा। अगर 1 भेजते हैं तो 1 वो 1 के हिसाब से नहीं लेगा, 1 को एक फंक्शन के हिसाब से वो लेगा। मतलब 1 का एक अलग फंक्शन है, 2 का एक अलग फंक्शन है, ऐसा करके एक्यूमुलेटर रजिस्टर का कुछ फंक्शन होता है जिसको हम सर्विस रूटीन बोलते हैं। जैसे ले लीजिए 1, ये AH स्पेस देकर अगर 1 लिख देंगे
तो इनपुट ए कैरेक्टर विथ इको। इसका मतलब क्या है, ये आपको इनपुट देने के लिए, कीबोर्ड को इनपुट देने के लिए बोलेगा, स्क्रीन में इनपुट देने के लिए दिखाई देगा। जहाँ पे इनपुट आप डालेंगे तो इनपुट आपको दिखाई देगा। कैरेक्टर विद इको, इको का मतलब है इनपुट को आप, इनपुट जो डालेंगे वो उसको शो करेगा। उसके बाद आता है 2, एज स्पेस 2। ये जो एज स्पेस 2 ये नॉर्मली आउटपुट और प्रिंट सिंगल कैरेक्टर, आउटपुट एक सिंगल कैरेक्टर का आउटपुट अगर लेना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो एज उसके बाद 2 देना होगा। इसके बाद आता है 8। यहाँ पे क्या होता है, इनपुट ए कैरेक्टर विदाउट इको। आप जो इनपुट देना चाहते हैं उसको अगर आप दिखाई ना दे ऐसा चाहते हैं तो एज के बाद 8 लिखना होगा। इसके बाद आता है 9। 9 में एक स्ट्रिंग को प्रिंट के लिए एक 1 जो बोले थे हम, 2 जो बोले थे हम, 2 को सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए यूज होता है, और 9 होता है स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कोई वर्ड को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो 9 यूज होता है। तो और भी बहुत सारा सर्विस रूटीन है, फिलहाल यही सब इम्पोर्टेंट है। जो सर्विस रूटीन हम लोगों को ज़्यादा प्रोग्राम करने में यूज़ होगा वही सर्विस रूटीन हम यहाँ पे बताएंगे। बाकी तो अब सर्विस रूटीन नेट में सर्च करके देख सकते हैं, या मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन लिंक में कोई सर्विस रूटीन का नोट डालने के लिए। फिलहाल तो जो सर्विस रूटीन में जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए या प्रोग्राम करने के लिए यूज़ होता है, वही सर्विस रूटीन मैं मेरे लेक्चर में कवर करूँगा। तो प्रिंट तो आपने कर दिया, उसके बाद प्रिंट के बाद आपको वो प्रोसेस से निकलना भी तो है। इसके लिए हम लोग 4ch यूज़ करेंगे। 4ch मतलब एग्जिट कमांड। एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बाद 4ch लिखना होगा एग्जिट के लिए। तो ये सब सर्विस रूटीन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। इसके बाद जो आता है इंटरप्ट। कोई इनपुट अगर लेंगे आप, या कोई आउटपुट अगर लेंगे, उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर को होल्ड करना होता है या इंटरप्ट करना होता है कि अभी आप थम जाओ, जो काम करना है कर लो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जाओ। इसके लिए हम लोग इंटरप्ट कॉल करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। तो इंटरप्ट क्या होता है, स्टॉप द करंट प्रोसेस एंड अलाउ माइक्रो प्रोसेसर टू टेक इनपुट और आउटपुट। अगर इनपुट और आउटपुट के लिए इनपुट लेते हैं और आउटपुट आप देना चाहते हैं तो प्रोसेसर को सारा प्रोसेस थमा के वो इनपुट और आउटपुट के लिए नोटिफिकेशन देना होगा, तो इसीलिए इंटरप्ट कॉल होता है। तो इंटरप्ट नॉर्मली बहुत तरह का इंटरप्ट होता है, ज़्यादातर INT21H इंटरप्ट फॉर टेक्स्ट हैंडलिंग और INT20H इंटरप्ट फॉर ग्राफिक्स हैंडलिंग। कोई ग्राफिक्स को, कोई टेक्स्ट को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेसर को जो इंटरप्ट कॉल करना होगा वो होता है INT21H। अगर कोई ग्राफिक्स हैंडलिंग के लिए प्रोसेसर को इंटरप्ट कॉल करना है तो INT20H। जैसे कि एग्जांपल में मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, इनपुट लेने के लिए मूव H1, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए H1, एक्यूमुलेटर रजिस्टर को 1 भेज दिया हमने। उसके बाद इंटरप्ट 21H, INT21H कॉल किया कि इनपुट ले लो, अभी इनपुट ले लो, उसके बाद काम करो। तो इंटरप्ट कॉल होगा, उसके बाद ही कीबोर्ड से वो इनपुट लेने के लिए बोलेगा। तो ये कंप्लीट कमांड हो गया इनपुट के लिए। वैसे ही आउटपुट के लिए मूव H2,
एक्यूमुलेटर रजिस्टर को हम टू भेज दिया कि आउटपुट कर दो, लेकिन उसके लिए प्रोसेसर को भी तो थमना होगा, इसके लिए इंटरप्ट कॉल करना होगा, इसीलिए INT21H इधर पे भी यूज़ होगा। तो इंटरप्ट आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा और सर्विस रूटीन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो असेंबली लैंग्वेज में बहुत यूज़ होता है, वो है ASCII कोड। ASCII कोड क्या होता है? मान लीजिए कोई डेटा रजिस्टर में कोई 2 भेज दिया, 2 को अब अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आप 2 भेज दिया, भाई प्रिंट कर दो। लेकिन डेटा रजिस्टर को जो न्यूमेरिक 2 आप भेज दिया, वो जब प्रिंट होके आ रहा है तो कोई जंक कैरेक्टर जैसा प्रिंट होके आ रहा है। तो ये जंक कैरेक्टर क्यों आ रहा है, इसके पीछे है ASCII कोड। ASCII कोड क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या है? नॉर्मली ये होता है कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम। बहुत कंपनी मदरबोर्ड प्रोसेसर बनाता है, बहुत कंपनी का मदरबोर्ड प्रोसेसर बनाता है, उसके हिसाब से एक यूनिवर्सल इनकोडिंग स्कीम, कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम सेट किया गया है, उसको ASCII कोड कहते हैं। ASCII कोड क्या है? ASCII कोड is a 7-bit character set containing 128 character. It contains the number from 0 to 9 and upper and lower case English letter from A to Z and some special character. The character set used in modern computer. अभी तक जो कंप्यूटर यूज़ होता है नॉर्मली सब जगह में ASCII, बैकग्राउंड में ASCII कैरेक्टर ही यूज़ होता है। तो ASCII कैरेक्टर में 0 to 9 होता है और लेटर में A to Z, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर में होता है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहता है। तो ये ASCII कैरेक्टर को याद रखने के लिए एक प्रोसेस है जो आप लोगों को जानना है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जो आप लोगों को याद रखने में सुविधा होगा कि कौन सी कैरेक्टर के पीछे क्या ASCII कैरेक्टर होता है। तो इसके लिए कैपिटल A के लिए आप लोगों को यूज़ करना होगा 65, A के लिए 65 भेजना होगा आप लोगों को। उसके बाद 66 में B आता है, 67 में C आता है। ऐसे ही A से Z तक आपको 90, Z मतलब 90, कैपिटल Z मतलब 90, कैपिटल A 65 से शुरू होता है। ऐसे ही स्मॉल A शुरू होता है 91 से, उसके बाद 92 में स्मॉल B, उसके बाद 93 में स्मॉल C, ऐसे ही नेक्स्ट कर करके स्मॉल Z 122 तक ख़त्म होता है। उसके बाद नंबर में आता है 0 मतलब 48, 1 मतलब 49 में 1 होता है, 50 में 2 होता है। मान लीजिए मूव DL, उसके बाद आप 2 भेजना चाहते हैं तो 2 भेजने के लिए आप लोगों को 50 देना होगा, 50 के लिए 2 जाता है। ऐसे ही 0 से 9 तक, 9 मतलब 57। तो याद रखने के लिए आप लोगों को 3 चीज़ याद रखना होगा। कैपिटल A मतलब 65, स्मॉल A मतलब 91 और 0 मतलब 48। उसके बाद नेक्स्ट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि B में कितना होगा, C में कितना होगा, Z में कितना होगा, ऐसा करके। और 048 से शुरू होता है, उसके बाद 149, उसके बाद 250, 51, 3, ऐसा करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में ASCII कोड यूज़ होता है, तो इसीलिए ASCII कोड को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, नेक्स्ट लाइन
मतलब असेंबली लैंग्वेज में अगर आप एक लाइन लिख चुके हैं और नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं तो 10 भेजना होगा, 10 लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन में आते ही आपका कर्सर इधर से इधर तक आ जाएगा, लेकिन इसको इधर से अगर टाइप करना है तो इधर से शुरू होगा। फिर अगर फर्स्ट से शुरू करना है, अगर मतलब इधर से इधर तक आपका कर्सर आ जाएगा लेकिन आपको चाहिए इधर पे, तो आपको कैरेज रिटर्न मतलब 13 भेजना होगा रजिस्टर में। उसके बाद आपका कैरेज रिटर्न हो जाएगा, मतलब कर्सर एकदम फर्स्ट में चला आएगा। तो आई होप एस्की कोड आप लोगों को समझ में आया होगा, और रजिस्टर मोड, इंटरप्ट, सर्विस रूटीन, ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपका कमेंट का आंसर देने का कोशिश करेंगे हम। और इसके बाद वाला वीडियो में हम आप लोगों को कैसे असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है और कैसे कोडिंग कर सकते हैं, और बेसिक एक प्रोग्राम करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे प्रोग्राम होता है, शुरुआत करेंगे। तो चैनल में बने रहिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।